नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। नगर निगम मुख्यालय में आज कर्मचारियों की आम सभा निजीकरण के विरोध में होगा प्रदर्शन। नगर निगम एवं जल कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज 14 मई 2026 को दोपहर 12 बजे मोती झील स्थित नगर निगम मुख्यालय में विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। कर्मचारियों ने नगर निगम में हो रहे निजीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था और सेवा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था और अन्य विभागों में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थायी कर्मचारियों के अधिकार और रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। सभा के दौरान कर्मचारियों ने वेतन, सेवा सुरक्षा, आउटसोर्स कर्मियों के शोषण, ठेका प्रथा समाप्त करने पर अधिकारियों के मान सम्मान की रक्षा की मांग उठाने की बात कही। कर्मचारियों नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। कानपुर से के द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। बड़े आंदोलन की तैयारी क्या है? देखिए, सेवा प्रोवाइडर कंपनी को टेंडर दे रहे हैं। 3 चरणों में टेंडर था, टेंडर खुल चुका है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि सेवा प्रोवाइडर कंपनी को न दे करके सेवा प्रदाता कंपनी को दीजिए। लेकिन नगर आयुक्त और मंडलायुक्त इस बात को नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। हमने 19 जनवरी को आम सभा किया, हमने 27 जनवरी को आम सभा किया, हमने 30 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया। इसमें 1-2 राउंड नगर आयुक्त महोदय से वार्ता भी हुई, लेकिन बात नहीं बन रही है। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किए हैं और दूसरी तरफ पे कानपुर जो है हमारे आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को सेवा प्रोवाइडर कंपनी के पास भेज रहा है, निजी कंपनी के पास भेज रहा है, जिससे कर्मचारियों में बहुत रोष है। हम लोगों ने 30 अप्रैल को जो धरना किया, उसके बाद नगर आयुक्त ने हम लोगों को कहा कि 4 दिन का टाइम हमको दीजिए, हम इसमें आप लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित करता हूँ। लेकिन आज 4 दिन के बजाय 10 दिन हो गया, कोई बात नहीं आई। हम लोगों ने नगर निगम के जितने जलकल के संगठन है, सब लोग मिल के संघर्ष समिति बनाए थे और अब स्थिति आ गई है कि इतना दिन हो गया, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, टेंडर खोला जा रहा है। तो 30 अप्रैल को हमने प्रोग्राम बनाया कि 1 मई से 10 मई तक कानपुर शहर के जितना माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी शिकायत करेंगे। वो कार्यक्रम किया गया और इसके बाद हम लोगों ने 11, 12, 13 3 दिन काला फीता बांध के मीटिंगें की। पूरे शहर में विरोध किया गया, नगर निगम प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन इसके बाद भी कोई बात नहीं बन रही है। अधिकारी बुला तो जरूर रहे हैं कि आ जाइए, लेकिन किसी में क्षमता नहीं को टेंडर निरस्त कर दे। हमारा कहने का मतलब है कि जब माननीय मुख्यमंत्री से ऊपर तो ये लोग है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम कॉर्पोरेशन का गठन उन्होंने किया, शासनादेश जारी कर दिया, इसके बाद ये अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जानबूझ के चाहते हैं कि ये लोग जो है आंदोलन करें, आंदोलित हों, हड़ताल जाए, काम बंद करें। हमने बार बार पत्राचार किया, हमने कहा बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी तरह का आंदोलन करना पड़े। हम भी इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में आम जनमानस भी रहता है, उससे उसको बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा। बार बार मैंने पत्र भेजा, सारे जनप्रतिनिधियों को कहा, लेकिन अब कुछ नहीं मान रहे हैं। कल आम सभा हम लोगों ने बुलाया है। पूरे रिस्पांस में हमको माननीय सांसद भोले सिंह जी ने दिया। उन्होंने तुरंत कमिश्नर से बात किया और उन्होंने पत्र भी भेजा कि आप प्रदेश में इकलौता कानपुर शहर ही
जो है सेवा प्रोवाइडर कंपनी को आप नीचे उसमें दे रहे हैं, इस शहर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज है उसके वजह से ही मैं आज सांसद हूँ, लोग तो मुझको हराने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, बात किया, चिट्ठी भेजा और उसको कहा कि तुरंत कार्रवाई से मुझको अवगत कराना। लेकिन आयुक्त महोदय से वार्ता के बाद नगर निगम प्रशासन और फास्ट हो गया, टेंडर खोलने लगा, उसकी बिड, टेक्निकल बिड और ये वो पूरा कार्रवाई करने लगा। तो अब कल हम लोगों ने आम सभा बुलाया है, कर्मचारी को निर्णय लेना है और कर्मचारी कल निर्णय लेगा, उस हिसाब से हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि कर्मचारी कहे कारबंदी करो, क्योंकि अब तो बहुत हो गया। हम 4-5 आम सभाएं मीटिंगें कर चुके। मामलों में अमूमन ये होता है कि जो बड़े नेता होते हैं जो आंदोलन की अगुवाई करते हैं उनकी गिरफ्तारी भी संभव, अगर ऐसा होता है तो क्या है? देखिए ऐसा है कि हम तो जो है आंदोलन पे हैं। अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि गिरफ्तारी करने से ये आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो जिला प्रशासन अपना काम करे, कर्मचारी अपना काम करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है मुख्य लीडरों को कर लेंगे तो यहाँ पे तो 31 दिन की हड़तालें चलिए, सब कुछ चलिए। अभी तो कोई ऐसी बातें नहीं है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो जो है देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई आप नहीं कर रहे, जेल भेज दो। अब कल के आंदोलन के बाद अगर आपकी वार्ता विफल होती है अधिकारियों से तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगर देखिए वार्ता सफल हो जाती है, हमारी बात मान जाते हैं तो हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे। हमने उनको एक विकल्प और भी दे दिया है कि भाई आप जो है टेंडर में सारी चीज़ सम्मिलित किए, डोर टू डोर कलेक्शन है, ट्रांसफ़र स्टेशन है और इसके बाद जो कूड़ा वो है भौती वाला वो है और भी तमाम चीज़ें हैं, सबका टेंडर आप कर दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो है हमारा आउटसोर्स का जो कर्मचारी है जो विगत 10 वर्षों से काम कर रहा है, जिसका कॉर्पोरेशन का लाभ मिलना है, उसको उस टेंडर से अलग कर दो, हम वापस कर। कदम की बात की है कि अगर वार्ता विफल होती है तो अगला कदम क्या होगा? तो आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, कर्मचारी कल निर्णय लेगा।